नमस्कार, मैं हूँ राहिला रहमान और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेष प्रोग्राम में जिसका नाम है अंतरात्मा, एक दिव्य शक्ति। दोस्तों, आपकी जिंदगी में सुख रखे कदम आगे और दुख पीछे, आपकी जिंदगी के गमों का मीटर हो नीचे। इसीलिए हम लेके आए हैं ऐसी नेचुरल थेरेपीज जो आपकी सेहत को सींचे और साथ ही आपकी टेंशन्स को खींचे पीछे। जी हाँ दोस्तों, वो थेरेपीज हैं एक्यूप्रेशर और रेकी, जो ना सिर्फ आपकी सेहत को मजबूत रखती हैं बल्कि आपकी अंतरात्मा को भी स्वस्थ और सुंदर रखती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने रेकी और एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट जगमोहन सचदेवा जी। आइए स्वागत करते हैं जगमोहन सचदेवा जी का। जगमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है केवल टेलीविजन के स्टूडियो में। नमस्कार जी। जगमोहन जी, हमारी जिंदगी स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, ये हम सब चाहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है हमारी लाइफस्टाइल की। तो आज हम यही बात करेंगे कि कैसे हम अपनी इन प्रॉब्लम्स को आपकी रेकी और एक्यूप्रेशर के ज़रिए दूर करें। लाइफस्टाइल की बात आई है तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम एक्सरसाइज करें, वक्त नहीं होता कि हम अपने शरीर पे ध्यान दे सकें, और ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारा मोटापा। देखिए, जो मोटापा है उसे घटाना है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए जी। आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं वो ओवर स्लिम होते हैं, कुछ भी खाते जाएं उनके शरीर पर चर्बी नहीं। और कुछ होते हैं वो थोड़ा सा ध्यान ना रखे, हवा थोड़ी भी सी ले लें तो मोटे हो जाते हैं। बिल्कुल, एक हफ्ता उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की या एक दो दिन खाना थोड़ा ठीक से खा लिया तो उनका वजन बढ़ जाता है। तो सबसे पहला वर्क होना चाहिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे। उसके लिए देखिए, रेकी की बात करेंगे तो रेकी बताती है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा खूब स्ट्रांग होना चाहिए। जी जी जी। उसके लिए येलो पिरामिड का पानी पिएंगे और जो आपकी नाभि से 4 उंगली ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्रा है इसको खूब एनर्जाइज्ड करेंगे जी। उससे वेट मेंटेन रहेगा, जो एक्सेस बढ़ा हुआ वजन है वो घटेगा भी। जी जी जी। दूसरी बात आती है अगर एक्यूप्रेशर की। हाँ। अगर आप देखें तो आपका पूरा जो अपर डाइजेस्टिव ट्रैक है जिसमें लिवर आ गया, गॉल ब्लैडर आ गया, स्टमक आ गया, स्प्लीन आ गई, पेनक्रियाज आ गए, इन पांचों की प्रक्रिया को अगर आप स्ट्रांग रखेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी अच्छी रहेगी तो भी वेट मेंटेन रहेगा। उसमें इस तरह से एक्यूप्रेशर का एक रोलर आता है। इस रोलर को इस तरह से राइट साइड से लिवर की मसाज करते हुए फिर स्टमक, स्प्लीन और पेनक्रियाज, इस एरिया पर जितना इसको करते जाएंगे उससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी फास्ट रहेगी। आप देखेंगे जिन लोग का वेट ज्यादा होता है वो कुछ भी खाते हैं, उन्हें यहाँ भारीपन लगता है, वेट एक्सेस लगता है, एकदम कुछ खाने की इच्छा भी उन लोग की देखेंगे तो कंपैरेटिवली कम होती है। तो ये करने पर उन्हें काफी आराम मिलता है। ये कितनी देर के लिए हमें करना होगा? ये अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मिनट। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि खाना खाने से इसका गैप होना जरूरी है। ओके। अगर खाना खाने से पहले कर रहे हैं तो कम से कम आधा घंटा पहले करना पड़ेगा। अच्छा। और अगर खाने के बाद कर रहे हैं तो कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। मतलब खाली एम्प्टी स्टमक करेंगे तो? एम्प्टी स्टमक करना ओके। और कितनी देर के लिए हमें करना है? 10 से 15 मिनट। जी, इसे दिन में 2 बार 3 बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे सुबह, दोपहर, शाम, इस तरह से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। जी। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि कैसे एक्यूप्रेशर और रेकी के ज़रिए आसानी से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ख़ास तौर से जैसे कि हमने बात की कि मोटापे को घटा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है और आप हमसे पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जगमोहन जी, ये तो बात हुई कि मोटापा अगर खाने से हमें बढ़ जाता है, खाना सूट नहीं करता, लेकिन कुछ लोग जेन्युइनली मोटे हो जाते हैं, ओबीज हो जाते हैं हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। उनके लिए क्या कोई इलाज है या फिर सेम तरीके से हमें उसको सॉल्व करना है? देखिए, जो प्रक्रिया बताई गई है तो करनी ही करनी है। जी जी जी। अब इसमें क्या होता है, 2 तरह से प्रॉब्लम ये बढ़ सकती है। एक होता है जिन लोग को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए। जी जी जी। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको हाइपोथायराइड का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, साथ ही साथ जो भी प्रक्रिया बताई गई इसको करना पड़ेगा। जो हाइपोथायराइड है उसमें अगर रेकी की बात करें तो थ्रोट चक्रा,
यानी ब्लू पिरामिड। जी जी जी। और फिर बता रहे हैं हम कि हाइपोथायराइड हो जाएगा तो वहां पर यांग एनर्जी को बढ़ाने की जरूरत है। जी तो जी इसके साथ साथ में येलो पिरामिड के पानी का सेवन करना पड़ेगा। ओके। इससे क्या होगा, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी फास्ट होगी, जो TSH लेवल बढ़ गया है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। ओके यहाँ पे थायराइड का आपने बताया है, लेकिन जनरली देखा जाता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मोटापे से रिलेटेड होती है वो होती है डायबिटीज़। उसका एक अलग कारण होता है, तो क्या उसमें हम सेम ये चीज़ यूज़ करेंगे मोटापे के लिए या फिर वज़न घटाने के लिए, या कोई और आप तरीका बताएंगे? जी देखिए, डायबिटीज़ भी अब एक किस्म से कहा जाए तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल है। क्या होता है, जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है जी। और जो फिजिकल एक्टिविटी है वो घटती है जी। तो डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ लोग मानते हैं नहीं जी पेरेंट्स को है तो मुझे होनी ही है, ऐसा नहीं है। जी जी जी। तो अगर वो बच्चे शुरू से ही अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखें, ओवर स्ट्रेस में ना पड़ें, अपनी जो डे टू डे लाइफ का रूटीन है, खाने पीने का रूटीन है, उसे एक सिस्टम में रखें तो वो भी बचे रह सकते हैं। ओके। इसमें जब एक्यूप्रेशर की बात आएगी डायबिटीज में, जी, जी। तो उसमें कुछ नहीं 3 पॉइंट आपको लेफ्ट इंडेक्स फिंगर और 3 पॉइंट राइट इंडेक्स फिंगर पे लगाने होते हैं। इस तरह से आपको एक्टिवेट करना होता है सबसे पहले इस जोड़ को। जी जी जी। फ्रंट एज वेल एज बैक। बैक, ओके। इसी तरह से राइट इंडेक्स फिंगर में भी स्टिमुलेशन देना है फ्रंट साइड और साथ ही साथ में बैक साइड। बैक साइड, ओके। ये स्टिमुलेशन देने के बाद 3 मैग्नेट इसमें फ्रंट पे लगेंगे, 3 बैक में। किस तरह से लगेंगे उनको देखते हैं अभी। जी। देखिए, अंगूठे की तरफ एक येलो मैग्नेट लगेगा इस कॉर्नर में, और एकदम इस कॉर्नर में एक वाइट मैग्नेट लगेगा, और उसके एकदम साथ एक और वाइट मैग्नेट, यानी 2 सफेद मैग्नेट और एक येलो मैग्नेट। इसी तरह से राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर भी जी जी। देखिए, एक येलो मैग्नेट इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर एक वाइट मैग्नेट और उसके बगल में एक वाइट मैग्नेट। तो ये 3 मैग्नेट इधर और 3 मैग्नेट इधर। इसी के साथ क्या करना पड़ेगा, जो हाथ की हथेली है, अगर आप कि यहाँ पर हार्ट और लंग्स आएंगे, यहाँ पर लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन, पेनक्रियाज, ये पूरा का पूरा सिस्टम आएगा। इस पर्टिकुलर एरिया पर आपको ब्लू कलर की बॉल लेनी है और इस तरह से 2 से 3 मिनट तक, खाना खाने से 20 मिनट पहले। अच्छा, खाना इसको इसमें भी एम्प्टी स्टमक? हाँ बिल्कुल। ओके। क्या होता है, जब खाना खाने से 20 मिनट पहले हम 2-3 मिनट के लिए इसे करते हैं तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छी हो जाती है और जो खाया हुआ भोजन है वो अच्छी तरह से पच जाता है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे जिन्होंने अभी टेलीविज़न ऑन किया होगा और वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर एक्यूप्रेशर और रेकी हमें कैसे हेल्प कर सकती है। तो वो बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि केयर भर के दर्शकों के लिए हम ये एपिसोड रीटेलीकास्ट ज़रूर करेंगे, तब आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जगमोहन जी, हम बात कर रहे थे मोटापे की, जैसे मैंने आपको डायबिटीज़ बोला सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, ऐसे ही आपने कहा था कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन फिर भी पतले के पतले ही रहते हैं। ये भी कई बार समस्या बन जाती है। तो ऐसे में, क्योंकि बहुत कोशिश करते हैं मोटे होने की, क्या क्या नहीं खाते पीते लेकिन नहीं हो पाते, एक्सेसिव पतले हो जाते हैं, उनके लिए आप कोई चीज़ सजेस्ट करेंगे? देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। इस तरह के भी बहुत परेशान लोग आते हैं जो कहते हैं भाई कुछ तो 2-4 किलो वजन बढ़ जाए हमारा जी। और उसके लिए क्या करना होता है, देखिए जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर का जो मिड जॉइंट है जी, उसका जो एकदम सेंटर है, उसको आपको एक्टिवेट करना होता है 1 से 3 मिनट तक। अच्छा, मिडिल फिंगर का सेंटर? हाँ, लेफ्ट हाथ में भी और राइट हाथ में भी। ओके। इस तरह से एक्टिवेट करने के बाद इस पे लगाना होता है वाइट मैग्नेट। वाइट मैग्नेट, अच्छा। इसमें तो कोई सीक्वेंस नहीं है कि आपको पहले लेफ्ट ही करना है, राइट करना है? नहीं, इसमें कोई भी किसी भी तरह की सीक्वेंस। हाँ जी। और ये एकदम सेंटर में, जैसे ये मैंने वाइट मैग्नेट लगाया है जी 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 लेफ्ट हाथ में, ऐसे ही सेम वाइट मैग्नेट लगाना है राइट हाथ में। ओके। तो दोनों हाथों में एक एक वाइट मैग्नेट लगाना शुरू करें। दूसरा क्या करना है, देखिए जो हम खा रहे हैं वो अच्छे से हजम हो। दूसरी चीज, जो हम खा रहे हैं उससे जो धातुएं बन रही है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमारी बॉडी में रिटेन करें। जी जी। तो एनर्जी को क्रिएट करने का काम सोलर प्लेक्सस का है,
और एनर्जी को रिटेन करने का काम रूट चक्र अर्थ एलिमेंट का है। और अगर हम वैसे भी देखें तो पृथ्वी ही वजन बढ़ाती है, पृथ्वी ही वजन देती है। जी जी जी। दूसरा, रूट चक्र मसल को डेवलप करने में मदद करता है। हाँ हाँ। तो क्या होता है, जो ओवर पतले होते हैं वो उनकी स्किनी बॉडी होती है, जी, मसल्स बॉडी में डेवलप नहीं होते जिनसे बॉडी में शेप आती है। जी। तो वो जब येलो के साथ रेड पिरामिड के पानी का सेवन करेंगे तो धीरे धीरे उनकी मांसपेशियां डेवलप होंगी और उनका धीरे धीरे वजन मतलब बिल्कुल बढ़ेगा, संतुलित हो जाएगा, ये नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ हाँ जाए। नहीं, वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है इससे। बिल्कुल, definitely। मेटाबॉलिक एक्टिविटी बैलेंस्ड होती है इससे हमेशा। जगमोहन जी, यहाँ पर जैसे कि हमने बात की थी अभी एक मतलब जनरल प्रॉब्लम्स की हम डिस्कशन कर रहे थे, ऐसे में ही एक चीज़ आती है कि जब हम खाने पीने पे ध्यान नहीं दे पाते तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल आ रही है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो डाउन हो जाता है। जी। बहुत मैंने लड़कियों में खासतौर से कॉमनली ये देखा है कि उनका बहुत लो तक पहुंच जाता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से उनको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, देखिए इसमें एक चीज़ तो सबसे पहली बात यह है कि लड़कियां ज़्यादा पतला दिखने की कोशिश में क्रैश डाइटिंग करती हैं। हाँ, मैं मान सकती हूँ। तो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं, तो वो क्रैश डाइटिंग हमेशा मना है। देखिए अच्छा खाते पीते आप अच्छी एक्सरसाइज करिए, वेट को मेंटेन करने के लिए, कम करने के लिए वो सही तरीका है। लेकिन आप ओवर डाइटिंग करके वजन घटाने के पीछे पड़ जाते हैं, वो बहुत ही गलत बात है। जी। तो अच्छी डाइट लेनी चाहिए क्योंकि अच्छा, दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो खाना खाया जाता है जी, वो स्वाद के लिए नहीं खाया जाता, खाना हमेशा ताकत के लिए खाया जाता है। बिल्कुल। तो हमेशा जो भी खाना आप चूज कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं मैटर नहीं करता, जी, जी, लेकिन क्या खा रहे हैं जरूर मैटर करता है। बिल्कुल। तो अपने खाने पीने में हमेशा न्यूट्रिशियस डाइट को चुनें, स्वाद वाली डाइट को त्यागें। आप देखिए कौन से 3 पॉइंट हैं जो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर और राइट इंडेक्स फिंगर पर लगाएंगे तो एचपी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके। और जो ये ट्रीटमेंट बता रहे हैं, मतलब इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं, इवन इन प्रेगनेंसी जिनका एचबी कम रहता है, तो वो भी अगर ट्रीटमेंट लेंगे तो उनका भी हीमोग्लोबिन इससे बढ़ता है। कोई नुकसान तो नहीं होगा ना इससे? कोई किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जहाँ येलो मैग्नेट बताया जा रहा है वहाँ येलो, जहाँ व्हाइट बताया जा रहा है व्हाइट। इसमें ध्यान ये रखना है कि लेफ्ट और राइट हैंड में इनकी पोजीशन चेंज है मैग्नेट की। ओके। तो इसलिए ध्यान से देखेंगे। देखिए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में जो फ्रंट साइड पे पॉइंट आने हैं वो 2 व्हाइट मैग्नेट आएंगे फ्रंट पे, 1 और 2। देखिए एक इस कॉर्नर में और एक उस कॉर्नर और दूसरा इस कॉर्नर में, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी ऊपर है। ओके ओके। और इसी तरह जो ये व्हाइट मैग्नेट है, इसी की बैक साइड में एक येलो मैग्नेट आएगा। ओके। और उसकी पोजीशन जो है इस व्हाइट मैग्नेट से भी हल्की सी ऊपर होगी। ठीक है। ओके। इसी तरह से जब राइट हैंड में आएंगे तो उसमें 2 व्हाइट मैग्नेट लगेंगे पीछे। ओके। और उनकी पोजीशन क्या है, देखिए अंगूठे की तरफ व्हाइट मैग्नेट नीचे लगेगा जी, और मिडिल फिंगर की साइड जो व्हाइट मैग्नेट है वो थोड़ा सा ऊपर लगेगा। ओके। लेकिन जब फ्रंट साइड में आएंगे, येलो मैग्नेट की बात आएगी, तो वो भी मिडिल फिंगर वाली साइड में यहाँ हल्का सा और ऊपर लगेगा। ओके। तो 3 मैग्नेट लेफ्ट इंडेक्स फिंगर और 3 राइट इंडेक्स फिंगर, इन दोनों को लगाने से धीरे धीरे एचपी बढ़ना शुरू हो जाता है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि कई सारे हमारे ऐसे दर्शक होंगे, खासतौर से प्रेग्नेंट लेडीज़ जिनका हीमोग्लोबिन कम होगा, तो उनके लिए बहुत आसान तरीका है रेकी और एक्यूप्रेशर के ज़रिए हीमोग्लोबिन बढ़ाने का। आप इसका लाभ उठा सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें इन नंबर्स पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश हो रहे हैं। जगमोहन जी, खाने की बात जहाँ पर आ रही है वहाँ पे मैं एक चीज़ और आपसे कहूँगी कि अनहेल्दी डाइट की वजह से एक और प्रॉब्लम आती है, और वो आती है बालों की प्रॉब्लम। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसके बाल काले घने हों, लेकिन आजकल बाल झड़ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप मानते होंगे। क्या इसका सोल्यूशन आप बताएंगे मुझे रेकी और एक्यूप्रेशर में? देखिए बात बिल्कुल सही है, जितने बड़े शहरों में देखेंगे तो बाल झड़ने की समस्या बढ़ रही है, बहुत बढ़ गई है। सबसे पहला कारण यही है डाइट अच्छी ना लेना। जी। दूसरा कारण है अपने बालों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते जाना ब्यूटिफिकेशन के लिए। जी। तो उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। जी। तीसरा एक और कारण है, जो हाई केमिकल बेस्ड आप लोग शैम्पू यूज करते हैं, तो उससे भी जितने नेचुरल शैम्पू यूज करेंगे उससे बालों का झड़ना कम होगा। ओके। एक्यूप्रेशर में कौन से बिंदु है जिनका चयन करना चाहिए, वो भी लेफ्ट कलाई पर आएंगे, इंडेक्स फिंगर की सीध में, जो आपका कलाई का जोड़ बनता है, जहाँ एग्जैक्टली मीटिंग पॉइंट है ये। तो यहाँ पर आपको 1 से 3 मिनट इस तरह से मशीन से एक्टिवेशन करना होता है। ओके।
एक्टिवेशन करने के बाद यहाँ पर लगेंगे 6 मैग्नेट। 6 मैग्नेट? जी। Okay. जो 6 मैग्नेट है उनकी पोजीशन को बहुत ध्यान से देखना और है। मैं इसे देख सकती हूँ कि सर्कल में आपने लगाए हैं 6। ये सर्कुलर फॉर्म में रहेंगे। ओके। यहाँ व्हाइट मैग्नेट रहेगा, उसके साथ एकदम टच 2 येलो मैग्नेट रहेंगे। ओके। फिर थोड़ा सा गैप रहेगा, फिर 2 व्हाइट मैग्नेट रहेंगे। ओके। फिर थोड़ा गैप रहेगा और फिर येलो मैग्नेट रहेगा। ओके। तो ये कंप्लीट इस तरह से सर्कल जब लगाना शुरू करेंगे तो जो बाल झड़ते हैं आप देखेंगे जनरली उनके बाल बहुत पतले भी हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते तो हैं। जो बालों का झड़ना है वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से एक वात रोग है। ओके। तो हमें वहां पर वात को बैलेंस करना है और कफज प्रवृत्ति बढ़ानी है, क्योंकि कफज इस अर्थ एलिमेंट वही उसकी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करके वहां जमाए रख सकती है और बालों की थिकनेस को मेंटेन करती है। ओके। और अगर इसी तरह रेकी की बात करें जी, जी, जी। तो रेकी में अर्थ एलिमेंट है रूट चक्रा। जी जी। रूट चक्रा यानी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। बालों की जड़ें जितनी मजबूत होंगी उतने बाल कम झड़ेंगे। जी। तो उसके लिए रेड पिरामिड का पानी, लेकिन है कहाँ बाल? टॉप ऑफ द हेड। उसके लिए क्राउन चक्रा यानी वॉयलेट। तो वॉयलेट और रेड 2 पिरामिड का पानी पीने से बालों का झड़ना भी बंद हो जाएगा, बालों की रूट्स मजबूत हो जाएंगी, बाल पहले से घने होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्या बाल सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे? क्योंकि आजकल तो जनरली देखा गया, पहले तो बूढ़े लोगों के बाल सफ़ेद होते थे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बालों की ये भी है कि कम एज में आपके बाल ग्रे होने लगते, सफ़ेद होने लगते हैं जी। तो उससे कैसे निपटा जाए? देखिए, बालों का सफेद होना या बॉडी में कहीं पे भी कलर की बात जहाँ आ जाएगी, टेक्सचर की बात आ जाएगी, जी। तो अग्नि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके। और अग्नि का चक्र है सोलर प्लेक्सस। वहां पे येलो के साथ वॉयलेट पिरामिड का पानी पीना पड़ेगा। तब जो बाल सफेद हो रहे हैं अर्ली एज में वो दोबारा उनका टेक्सचर मेंटेन होगा। और एक चीज ध्यान रखनी है, जिन लोग को साइनस की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, जुकाम लगा रहता है, उनके बाल जल्दी सफेद हो सकते हैं। जी 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 जी। तो इसमें साइनस का ट्रीटमेंट साथ में होना जरूरी है। ओके। इसके लिए कोई आप एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताएंगे या जो फिर ये सेम बालों का काले करने जी, के जी, लिए जी उसमें 10 पॉइंट होते हैं, राइट हैंड 10 और लेफ्ट हैंड। ओके। तो उसमें मैं एक हाथ में बता देता हूँ, उनको दोनों ही हाथों में लगाया जा सकता है। जी। तो ये फ्रंट साइड में इस तरह से 2 मैग्नेट लग जाएंगे इंडेक्स फिंगर पर, जी, मिडिल फिंगर पर। ओके। तीसरा पॉइंट लगेगा यहाँ हाथ की हथेली में। ओके। चौथा पॉइंट एकदम टॉप ऑफ द थंब पर। ओके। और इसी के साथ बाकी 6 पॉइंट जो है वो बैक साइड पे लगेंगे, थंब पर। तो एक अंगूठे में एकदम यहाँ मिड में। दूसरा पॉइंट लगेगा हल्का सा उससे डायगोनल। ओके। और तीसरा पॉइंट इसी की सीध में नीचे। जी। ओके। उसके बाद आएंगे तो मिडिल फिंगर पर बैक साइड में एक पॉइंट लगेगा यहाँ पे। और 2 पॉइंट आएंगे हाथ की हथेली के एकदम बैक साइड पे, एक यहाँ ओके। और एक उसके एकदम बगल में। तो ये 10 पॉइंट लगाने से जो बाल सफेद हो रहे हैं जी, वो धीरे धीरे काले होने शुरू हो जाएंगे। ये 35 साल की एज तक बहुत ही अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल। आपने केयर वर्ल्ड के स्टूडियो में हमारे साथ इतना कीमती टाइम शेयर किया, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। दोस्तों, शरीर का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेहतमंद रहने के लिए, लेकिन अक्सर हम शरीर का ख्याल तो फिर भी रख लेते हैं दवाओं के ज़रिए, फिर भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमें अपनी अंतरात्मा का भी ख्याल रखना है। जी हाँ दोस्तों, अंतरात्मा का ख्याल रखने के लिए, उसे सेहतमंद रखने के लिए कई नेचुरल थेरेपीज़ मौजूद हैं, जैसे कि रेकी, एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, क्रिस्टल थेरेपी और भी कई सारी नेचुरल थेरेपीज़। अगर आप इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं, अपने आप को इसके ज़रिए लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस एड्रेस पे। हमारा पता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेट साइंस, J7/80 C, नेहरू मार्केट, राजौरी गार्डन, न्यू दिल्ली 110027। हमारी वेबसाइट है www.caredelhi.com। हमारा ईमेल आईडी है mail@caredelhi.com। हमारे फोन नंबर्स हैं 0999003155, 09540031555। अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपके शरीर के साथ साथ आपकी अंतरात्मा को भी मजबूत, स्वस्थ और सुंदर रख सकें।
इसी उम्मीद के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।